नमस्कार, सलाम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं वी आवर्स न्यूज। साल 2022 का समय था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात में हो रहे विधानसभा चुनावी प्रचार प्रसार में मग्न थे। तभी दिल्ली से तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंच गए और दिल्ली की तर्ज पर अपने चुनावी मैनिफेस्टो में बिजली, पानी, बसें फ्री का जिक्र कर दिया। बात पीएम मोदी तक पहुंची, जहां उन्होंने पहली बार केजरीवाल पर भरे मंच से जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा था कि आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरकस कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। देश के लोगों को और खासकर मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। पीएम मोदी के उस बयान के बाद नेशनल लेवल पर चैनल पर कई दिनों तक फ्री की रेवड़ी जैसे शब्दों को लेकर बहस छिड़ी। आज उस बयान को लगभग 3 साल बीत गए, लेकिन शायद वक्त ने अब करवट ले लिया है। जिस गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में पीएम नरेंद्र मोदी ने उस बयान को दिया था, आज उसी गृह मंत्री ने दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी का ऐलान कर दिया है। अब दिल्ली में मानो मुफ्त की रेवड़ी की होड़ सी लग गई है। पहले आम आदमी पार्टी, फिर कांग्रेस और अब बीजेपी। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में चुनाव नहीं, जबकि लोगों को सरकार पर आश्रित रहने अर्थात सरकार की गुलाम बनाने का फुल योजना बना लिया गया है। कल तक कम से कम बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी थी जो इस कुप्रचलन के खिलाफ थी, लेकिन शायद कहीं से ने भनक लग गई है कि दिल्ली अगर जीतना है तो हमें इस फ्री की प्रचलन को अपनाना पड़ेगा। और 2-4 नहीं, जबकि एक के बाद एक दर्जन भर से अधिक फ्री की रेवड़ी वाले लालच अपने चुनावी मैनिफेस्टो में बीजेपी ने डाल दिया। आपको आगे तीनों पार्टियों के इस मुफ्त की मैनिफेस्टो को एक एक कर बताएंगे, लेकिन इससे पहले आम लोगों की आवाज़ को दबाने की जो कवायद शुरू कर दी गई है उससे हम जान लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। 2024 के आंकड़े के अनुसार दिल्ली में 4.6% पुरुष और 4.8% महिला बेरोजगार है। हालांकि बाकी राज्यों से यहाँ के आंकड़े बेहतर हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ चारों ओर कंपनियाँ हैं, लेकिन ये जो आंकड़े हैं बेहद डरावने हैं। दिल्ली की पूरी जनसंख्या 3.5 करोड़ है, लगभग 3.5 करोड़ है। इसमें से अगर 4.6% पुरुष बेरोजगार है तो इसका मतलब हुआ कि 16 लाख पुरुष और 4.8% महिला बेरोजगार हुआ, तो इसका मतलब है कि 16,80,000 महिलाएं दिल्ली में बेरोजगार है। यानी इस फ्री की रेवड़ी में फंस कर लोग सरकार से इस रोजगार के बारे में सवाल नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वोट तो लालच में दिया था। अब बातें कर लेते हैं कि महिलाओं और नागरिकों की सुरक्षा की। महिलाओं के लिए दिल्ली सबसे असुरक्षित शहरों में से एक है। 2023 के आंकड़े एनसीआरबी के जो आए थे उसके अनुसार हर दिन दिल्ली में कम से कम 3 मामले रेप के रजिस्टर्ड होते हैं, जबकि वो आंकड़े बिल्कुल नहीं है जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। बीते दिनों दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरते हुए दावा किया था कि दिल्ली में हर दिन 10 महिलाओं का अपहरण होता है। बाकी घरेलू हिंसा के आंकड़े को हम छोड़कर बातें करते हैं। इस फ्री की रेवड़ी के बाद कोई भी इस पर सवाल नहीं उठा पाएंगे। इसी प्रकार बढ़ती महंगाई, विस्थापित हो रहे उद्योग और व्यापार पर भी कोई सवाल नहीं पूछेगा। रोड, सीवर, गली, टैक्स, शिक्षा, अस्पताल और अन्य सुविधाओं पर भी सवाल कोई नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि चुनाव का रिजल्ट आते ही जिस किसी पार्टी का सरकार इस राज्य में बनेगी वे मानकर चलेंगे कि जनताओं को हमने जो वादा किया था, जनताओं से हमने जो वादा किया था, बस उसे ही पूरा करना है, क्योंकि जनता ने इस मैनिफेस्टो के मुताबिक हमें चुना है, उसके अनुसार हमें वोट किया है, तो वे उसी पर फोकस करेंगे और उसे करना भी चाहिए। इससे आम लोगों का जो जुबान है वो सील जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार की लालच में न पड़े और
अपने हित के लिए, अपने राज्य की उन्नति के लिए, आसपास की क्षेत्रों की उन्नति के लिए आप ऐसी सरकार को, ऐसी पार्टी को चुने जो आने वाले वक्त में आपके लिए वे खरा रहें। बाकी सभी पार्टियों के वो फ्री बीज, वो फ्री की रेवड़ी वाले जो लिस्ट है उसको हम साइड में दे देते हैं, आप उसे खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं, अपनी ज़ुबान से तो खैर नहीं करते हैं। बाकी आप जब सरकार जो अलग अलग पार्टियों ने वो मैनिफेस्टो जारी किया है तो उसे आपको हम दिखा देते हैं, आप खुद से वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़। शब खैर। thank you